अंधेरी रात थी। जंगल के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक गरीब बाप के दो बेटे भूख और बेबसी से लड़ते हुए रास्ता तय कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज की यह रात उनकी तकदीर बदलने वाली है। अचानक उनके कदम एक ऐसी मखलूकन के सामने रुक गए जिसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। यह कोई आम मखलूकन नहीं थी, यह थी एक जिनजादी जो कैद में थी। मगर असली सवाल यह था, क्या दो कमजोर इंसान दुआ और ईमान के सहारे उस जिनजादी को आजाद करा पाएंगे, या फिर वे खुद अंधेरों में खो जाएंगे? रात की घनी अंधियारी में जब ठंडी हवा पेड़ों की शाखों को हिलाती और झोंपड़ी की पुरानी दीवारों से सीटी बजाती हुई गुजरती, तो आफताब अपने दोनों बच्चों को अपने पास समेट लेता। बाहर बादलों की गरज, छत से टपकती बूंदें और ठंडी हवा की चुभन, यह सब एक गरीब बाप के दिल पर तलवार की तरह चलता। वह अपनी छोटी बेटी नूर का चेहरा देखता तो दिल में दर्द भर जाता, और बेटे बिलाल की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर अपने आंसू भीतर ही भीतर निगल लेता। आफताब की बीवी सायरा अब इस दुनिया में नहीं थी। बीमारी ने उसके जिस्म को खोखला कर दिया था, मगर जाते जाते वह बस इतना कह गई थी, आफताब, बच्चों को ईमान पर कायम रखना। गरीबी की आग में जलना पड़े तो जलना, मगर अल्लाह के भरोसे को कभी मत छोड़ना। ये अल्फाज आफताब के दिल पर गहरे नक्श बन गए थे। जब भी वह टूटने लगता, बीवी की आखिरी नसीहत उसे संभाल लेती। उस दिन भी आफताब शाम को खाली हाथ लौटा। झील पर दिन भर नाव चलाई, जाल डाला, मगर मछलियां जैसे रूठ गई हों। शाम ढली तो वह ठंडे पानी से कांपते जिस्म के साथ घर आया, मगर हाथ खाली थे। नूर ने अपने छोटे हाथों से अब्बू का हाथ पकड़ा और पूछा, अब्बू, आज खाने में क्या है? आफताब के गले में जैसे कांटे अटक गए। वह झूठ नहीं बोल सकता था, मगर बच्चों की भूख भी बर्दाश्त नहीं थी। बिलाल ने बहन को दिलासा दिया, नूर, अम्मी कहती थीं, सब्र करने से अल्लाह खुश होता है। कल इंशाअल्लाह हमें अच्छा रिज़्क मिलेगा। बेटे की बात सुनकर आफताब ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने दोनों बच्चों को गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, अल्लाह बड़ा रिज़्क देने वाला है। उस रात आफताब देर तक जागता रहा। छत से टपकती बूंदें, अंधेरे में गूंजती उल्लू की आवाज, सब जैसे उसके दिल पर बोझ डाल रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। मेरा हाथ खाली है, मगर तेरा खजाना कभी खाली नहीं होता। अगली सुबह उसने तय किया कि वह जंगल की तरफ जाएगा। वहां के पुराने हिस्से में कभी कभी जड़ी बूटियां और जंगली सब्जियां मिल जाती थीं, जिन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे आ सकते थे। उसने बच्चों को समझाकर कहा कि जल्दी लौट आएगा। बिलाल ने जिद की कि वह भी चले, मगर आफताब ने प्यार से समझाया, बेटा, घर में अपनी बहन का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल था। पेड़ों के झुंड, कांटेदार झाड़ियां और कहीं कहीं सांप की सरसराहट, मगर आफताब के दिल में बस एक ख्याल था, कुछ न कुछ लेकर ही लौटना है। घंटों चलने के बाद जब वह जंगल के बीच पहुंचा तो अचानक उसकी नजर एक अजीब रोशनी पर पड़ी। यह रोशनी न धूप जैसी थी न आग जैसी, बल्कि एक नरम नीली चमक थी जो दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। आफताब ने सोचा शायद कोई काफिले का चिराग है, मगर पास जाकर हैरान रह गया। वहां एक लड़की बैठी थी। उसका लिबास नीले और सुनहरे रंग की रोशनी बिखेर रहा था, जैसे तारों को किसी ने धागे में पिरो दिया हो। उसकी आंखें इतनी गहरी कि इंसान उनमें खो जाए, और बाल रात की तरह काले। वह मुस्कुरा रही थी, मगर मुस्कान में एक अजीब रहस्य था। डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा, मैं नाजिरा हूं। आफताब का दिल धड़कने लगा। वह इंसान लग रही थी, मगर उसकी आंखों की चमक इंसानों जैसी नहीं थी। आफताब ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? नाजिरा की आवाज नरम मगर खिंचाव भरी थी। मैं जिनजादी हूं, इंसानों से दूर रहती हूं, मगर जो मेरा रास्ता पार करता है उसे आजमाइश से गुजरना पड़ता है। आफताब के कदम जैसे जम गए। उसने सोचा लौट जाए, मगर दिल में बीवी के अल्फाज गूंजे, ईमान पर कायम रहना। नाजिरा ने हाथ फैलाकर कहा, मैं तुम्हें बहुत दौलत दे सकती हूं, सोने के ढेर, जवाहरात, खजाने। तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे।
आफ्ताब की आंखों में एक पल को बेटे और बेटी के चेहरे घूम गए। नूर की भूख, बिलाल की उम्मीद भरी बातें। दिल ने कहा, हाँ कर लो, ये मौका है। मगर फिर बीवी की नसीहत और अपने रब का वादा याद आया। उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं अपने रब के सिवा किसी से रिजक नहीं मांगूंगा। नाजिरा की मुस्कान धीमी हो गई। उसने कहा, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या खो दिया? खजाने तुम्हारे कदमों में थे। आफ्ताब ने धीरे से कहा, मेरी इज्जत और ईमान खजाने से बढ़कर हैं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक नाजिरा की आंखों में चमक सी आई और वह बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे लालच को ठुकरा दिया। ज्यादातर लोग दौलत के पीछे भागते हैं, तुम्हारी साबित कदमी तुम्हें इनाम दिलाएगी। अगले ही पल आफ्ताब ने देखा कि जमीन पर एक थैला आ गिरा। उसमें आटा, गेहूं, चावल और कुछ सिक्के थे। नाजिरा ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से है, मैं बस जरिया बनी हूं, तुम्हारा सब्र कामयाब हुआ। आफ्ताब की आंखों से आंसू बह निकले। वह सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। रात को जब वह थैला लेकर घर पहुंचा तो बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठी। नूर हंसकर बोली, अब्बू, अम्मी की दुआ सच हो गई। बिलाल की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, अब्बू, अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आफ्ताब ने दोनों को सीने से लगा लिया, मगर उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, यह जिंजादी नाजिरा कौन थी और क्यों उसने आजमाइश में डाला? रात के वक्त जब आफ्ताब अपने बच्चों को गहरी नींद में देख रहा था, उसके दिल में अजीब सा सुकून और साथ ही एक अनजाना डर भी था। सुकून इसीलिए कि कई दिनों बाद घर में खाना पका था, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई थी, और डर इसलिए कि उसे पता था यह सब बस शुरुआत है। नाजिरा ने कहा था, यह इनाम है, मगर आफ्ताब के दिल में एक सवाल लगातार हिलोरें ले रहा था, क्या यह आजमाइश खत्म हो गई है या अभी बाकी है? अगली सुबह बिलाल बहुत उत्साहित था। वह बार बार अब्बू से पूछता, अब्बू, वो थैला कहां से आया? क्या सचमुच जंगल में कोई नेक दिल फरिश्ता रहता है या ये अम्मी की दुआ थी? नूर भी बात में कूद पड़ती, मैं भी देखना चाहती हूं वो जगह जहां से खाना आया। आफ्ताब ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, बेटो, हर राज फौरन खोलने के लिए नहीं होता। कभी कभी अल्लाह चाहता है कि हम सब्र करें और ईमान पर कायम रहें। लेकिन बिलाल के दिल में जिज्ञासा बीज की तरह जम चुकी थी। उस रात वह देर तक छत के छेद से आसमान देखता रहा और उसकी आंखों में अम्मी की तस्वीर घूमती रही। अम्मी अक्सर कहा करती थीं, बेटा, दुनिया के सब राज अल्लाह के हाथ में हैं, मगर कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान को ईमान के करीब ले जाते हैं। अगली सुबह बिलाल ने ठान लिया कि वह खुद जंगल जाएगा। उसने अब्बू को बताए बिना घर से निकल पड़ा। नूर सोई हुई थी और अब्बू नमाज पढ़ने बाहर गए थे। बिलाल ने पुराने जूते पहने, कंधे पर एक छोटा थैला डाला और कच्चे रास्ते पर चल दिया। रास्ता लंबा था, मगर उसके कदम थम नहीं रहे थे। वह खुद से कहता, अगर अब्बू ने सच कहा तो वहां कोई राज छुपा है। अगर ये सब अल्लाह की तरफ से है तो मुझे भी समझना होगा। जंगल की हवा में परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और ठंडी खुशबू थी। लेकिन जैसे जैसे बिलाल अंदर बढ़ता गया, माहौल बदलने लगा। पेड़ घने और लंबे हो गए, हवा ठंडी होती गई, रोशनी कम होती गई। चलते चलते अचानक उसने देखा वही नीली और सुनहरी रोशनी। बिलाल के कदम रुक गए। दिल में डर की लहर दौड़ी, मगर जिज्ञासा और भी मजबूत थी। वह रोशनी के करीब गया और अचानक उसके सामने वही लड़की आ खड़ी हुई, नाजिरा। इस बार उसकी मुस्कान में सख्ती भी थी। उसने कहा, तो तुम आफ्ताब का बेटा हो? बिलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हां, मैं बिलाल हूं। अब्बू ने बताया था कि तुमने उनकी मदद की। मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो। नाजिरा ने उसकी आंखों में झांका, जैसे दिल का हाल पढ़ रही हो। फिर बोली, तुम्हारे बाप ने दौलत का लालच ठुकराकर साबित किया कि ईमान दौलत से बड़ा है, लेकिन तुम अभी बच्चे हो। तुम्हारे दिल में सवाल है, जिज्ञासा है। देखते हैं तुम किस रास्ते पर चलते हो। बिलाल कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। नाजिरा ने हाथ हिलाया और उसके सामने जमीन पर एक छोटा सा संदूक आ गिरा। संदूक खुला तो उसमें सोने के सिक्के और चमचमाते जवाहरात थे। नाजिरा बोली, ये सब तुम्हारे हैं, ले लो। अपने अब्बू को दो, बहन को दो, फिर कभी भूखे नहीं रहोगे।
बिलाल की आंखें फैल गईं। उसने कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। दिल में ख्वाहिश उठी, अगर ये ले लूं तो अब्बू को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नूर कभी भूखी नहीं सोएगी। मगर उसी पल उसे अम्मी की आवाज याद आई, बेटा कभी ऐसा रिज्क मत लेना जो ईमान के खिलाफ हो। अल्लाह की रजा के बिना कोई चीज इंसान को सुकून नहीं देती। बिलाल ने दिल को मजबूत किया। उसने नाजिरा की आंखों में देखकर कहा, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद हमें देगा, मैं ये नहीं ले सकता। नाजिरा का चेहरा बदल गया, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम भी अपने बाप जैसे हो, मगर याद रखो ये जंगल सबको आजमाता है। तुमने पहली बार जीत ली, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक रोशनी धुंधली हुई और बिलाल को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। पेड़ों के पीछे से आवाजें आने लगीं, ले लो, ललचाओ। डर ने उसे घेर लिया, मगर उसने आंखें बंद करके जोर से कहा, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं। तुरंत रोशनी गायब हो गई, जंगल शांत हो गया। बिलाल सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब वह घर लौटा तो अब्बू ने गुस्से से कहा, मैंने मना किया था ना, जंगल की आजमाइश खेल नहीं है। मगर फिर उसे सीने से लगाकर बोले, तुमने साबित किया कि तुम्हारा दिल ईमान पर कायम है, मुझे तुम पर फख्र है। नूर भाई से लिपट कर बोली, भाई तुम भी अब्बू जैसे हो, बहादुर और अल्लाह पर भरोसा करने वाले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि शहर से आए कुछ व्यापारी कह रहे हैं, जंगल में खजाने छुपे हैं, हमें रास्ता दिखाओ, हम तुम्हें हिस्सा देंगे। गांव के कई लोग लालच में आ गए। कुछ जवान बोले, ये मौका है, हम कब तक गरीब रहेंगे, अगर सच में खजाना है तो हमें भी मिलना चाहिए। आफ्ताब ने समझाया, ये खजाने नहीं, ये आजमाइश हैं, दौलत सब कुछ नहीं, ईमान सब कुछ है। मगर बहुत लोग न माने। उन्होंने आफ्ताब को ताना दिया, तुम्हें तो थैला मिल गया, अब दूसरों को क्यों रोकते हो। बिलाल ने यह सुना तो उसका दिल दुख से भर गया। उसने अब्बू से कहा, अब्बू ये लोग हमें बुरा समझ रहे हैं, हम क्या करें। आफ्ताब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बेटा हक पर कायम रहना आसान नहीं है, मगर अगर सब्र करें तो अल्लाह खुद रास्ता बना देता है। उसी रात अजीब वाकया हुआ। गांव के कुछ नौजवान जो खजाने की तलाश में जंगल गए थे, लौटे ही नहीं। उनकी चीखें सुनाई दी, मगर कोई उन्हें देख ना सका। गांव वालों के दिलों में डर फैल गया। किसी ने कहा जंगल में जिन रहते हैं, किसी ने कहा खजाना अपने रखवाले रखता है। और फिर अगली सुबह गांव के बीचों बीच नाजिरा खुद प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। उसने कहा, तुम्हारे गांव के लोग आजमाइश में पड़ गए हैं, कुछ लालच में जान गंवाएंगे, कुछ ईमान पर टिके रहेंगे, मगर याद रखो फैसला करीब है। गांव वाले कांप गए, कुछ सजदे में गिर पड़े, कुछ और ज्यादा लालच में आ गए। आफ्ताब ने नाजिरा से कहा, हमें ये सब क्यों दिखा रही हो, हम गरीब हैं, मगर हमें सुकून चाहिए। नाजिरा ने धीरे से कहा, मैं बस इम्तिहान लेती हूं, असली मदद अल्लाह की तरफ से है। अब गांव दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्सा आफ्ताब और उसके बच्चों के साथ था, जो सब्र और दुआ पर भरोसा करते थे। दूसरा हिस्सा व्यापारियों और दौलत के लालच में बहक गया था। और यूं एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, ईमान और लालच की। रात के अंधेरों में वह पल आया जब आफ्ताब और बिलाल ने तय कर लिया कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं रहा। काफिले के लोग गांव छोड़ चुके थे, मगर आफ्ताब और बिलाल ने लौटने से इनकार कर दिया। जिनजादी नजीरा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों की झलक थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम दोनों मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं फिर उसी कैद में चली जाऊंगी जिसे सहते सहते मेरा वजूद थक चुका है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ खड़े रहे तो याद रखो, यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी, इसमें तुम्हारा ईमान, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी जान सब दांव पर होगी। आफ्ताब ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कान थी, मगर आंखों में आंसू थे। नजीरा, हम वो नहीं जो दोस्त को मुसीबत में छोड़ देते हैं, हम तो वो हैं जो सच के लिए मरना कबूल कर लेते हैं, लेकिन झूठ के आगे झुकना नहीं। बिलाल ने हाथ जोड़कर दुआ मांगी और फिर दोनों ने जिनजादी का हाथ थाम लिया। वह पल था जब तीनों की तकदीर एक धागे की तरह जुड़ गई। तिलिस्मी महल के अंधेरों में जिनजादी को कैद करने वाला जिन्न, जवार
उन्हें देख रहा था। वह सदियों से ताकत का पुजारी था और उसकी आंखों में सदियों की नफरत और घमंड की लपटें जल रही थीं। मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया था नजीरा, वह गुस्से से चिल्लाया। तुम फिर मेरी जंजीर में बंधोगी और ये इंसान जो तुम्हारे साथ हैं, उनका अंजाम मेरे कदमों तले कुचले गए कीड़ों से ज्यादा नहीं होगा। नजीरा ने पहली बार उसकी तरफ नजर उठाई और कहा, जवार, तुम भूल गए हो कि जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। ये दोनों इंसान शायद कमजोर हैं, लेकिन इनके दिल की ताकत तुम्हारे 1000 किलों से भारी है। ये सुनकर जवार ठहाका लगाकर हंस पड़ा और आसमान पर काले बादल छा गए। जमीन कांपने लगी, दरख्तों की जड़ें चीखने लगीं और महल के स्तंभ थरथराने लगे। बिलाल घबराकर आफताब का हाथ पकड़ता है। भाई, ये सब कुछ हम सह पाएंगे? आफताब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, अगर अल्लाह पर भरोसा है तो हर तूफान थम सकता है। हम अकेले नहीं हैं। उसने ऊंची आवाज में सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की। आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई और जैसे ही शब्द महल की दीवारों से टकराए, वे कांपने लगीं। नजीरा के चेहरे पर अजीब सी रोशनी फैल गई। उसने पहली बार इंसानों को दुआ के हथियार से लड़ते देखा था। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, ए रब्बुल आलमीन, अगर ये तेरे नेक बंदे मुझे बचाने आए हैं तो हमें अपनी रहमत की चादर में ढक ले। जवार का गुस्सा बढ़ता गया। उसने अपने हाथ उठाए और आग का एक घेरा बना दिया जो तीनों के चारों ओर घूमने लगा। आओ, देखते हैं तुम्हारे ईमान की ताकत कितनी है। आग की लपटें करीब आती गईं। हवा में धुआं भर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। बिलाल जमीन पर गिरने लगा, मगर आफताब ने उसे संभाला। खड़े रहो बिलाल, अभी हमारा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। नजीरा ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने अपने नीले लिबास का एक टुकड़ा आग के घेरे में फेंका और कहा, जवार, ये मेरा जिस्म तो है, मगर मेरी रूह आजाद है। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, आसमान से रोशनी का एक स्तंभ उतरा और तीनों को ढक लिया। आग बुझ गई। धुआं साफ हो गया। जवार पीछे हट गया। उसकी आवाज दहाड़ में बदल गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। एक इंसान और एक कमजोर जिंदादी मुझे कैसे हरा सकते हैं? आफताब ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुमने हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा किया और हमने हमेशा अल्लाह पर। उसने ऊंची आवाज में अजान दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये शब्द गूंजे और जमीन के भीतर से झलझला उठा। महल की दीवारें टूटने लगीं। जवार की आंखों से शोले निकलने लगे। नहीं, ये आवाज, ये तो वो है जो मेरे जख्मों को जला देती है। उसका वजूद धीरे धीरे धुएं में बदल गया और उसकी चीखें आसमान में गुम हो गईं। खामोशी छा गई। महल मिट्टी में मिल गया। आसमान साफ हो गया। सितारे पहले से ज्यादा चमक उठे। नजीरा रोते हुए बोली, मैं आजाद हो गई। सदियों बाद मैं आजाद हो गई। वह आफताब और बिलाल के कदमों में गिर पड़ी। तुमने मुझे वो दिया जो कोई जिंदादी ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी। तुमने मुझे आजादी दी, ईमान दिया और यकीन दिलाया कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। आफताब ने उसे उठाया और कहा, नजीरा, अब तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। हम इंसान हैं, हमारी दुनिया अलग है, मगर याद रखो, हमारे दिलों में तुम्हारी दुआ हमेशा जिंदा रहेगी। बिलाल की आंखों में आंसू थे। नजीरा बहन, आज हमने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत दौलत या जादू नहीं, बल्कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर ईमान है। नजीरा की आंखों में रोशनी और बढ़ गई। उसने आसमान की ओर देखा और फिर नीली रोशनी में लिपटकर गायब हो गई। आफताब और बिलाल जमीन पर बैठ गए। उनके दिलों में सुकून उतर आया। भाई, ये सब हकीकत थी या ख्वाब? बिलाल ने धीरे से पूछा। आफताब मुस्कुराया, ये ईमान की हकीकत थी। सालों बाद भी गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात में पुराने महल के मलबे पर हल्की नीली रोशनी दिखती है। कोई कहता है वह जिंदादी की दुआ है, कोई कहता है वह आफताब और बिलाल के ईमान की निशानी है। लेकिन हकीकत यह है कि यह कहानी इंसानियत और ईमान की जीत की थी। और जब भी गांव का बच्चा अपने पिता से पूछता, अब्बा, वो रोशनी कहां से आती है, तो वह मुस्कुराकर जवाब देता, बेटा, ये उस वक्त की याद है जब दो गरीब इंसानों ने दुआ और सच्चाई के साथ एक जिंदादी को आजाद किया था। इस तरह कहानी खत्म हुई, मगर उसका सबको हमेशा जिंदा रहा। ताकत हमेशा अल्लाह की है और जो उस पर भरोसा करे
उसे दुनिया की कोई जंजीर कैद नहीं कर सकती।